आज मैं बात करने वाली हूँ एनएफओस की यानी न्यू फंड ऑफर्स की। अचानक से हम देख रहे हैं कि बाहर से लग गई है नए नए फंड्स की जो लॉन्च हो रहे हैं एएमसीज की तरफ से। और आंकड़े तो ये कहते हैं कि जैन से लेके अब तक अगर हम काउंट करें तो लगभग 39-40 एनएफओस जो हैं वो बाजार में आ चुके हैं। क्लियरली एएमसीज जो है निवेशकों के बीच में जो ऑप्टिमिज्म है, जो पॉजिटिविटी है, जो फ्यूचर का आउटलुक है उसको भुनाने के लिए, उसको कैपिटलाइज करने के लिए ही एनएफओज लॉन्च करते हैं। और साथ ही मोमेंटम बाजार का किस तरफ है, किस तरह के सेक्टर्स और किस तरह की थीम्स चलने वाली हैं आगे चलकर, इन सबको भाप कर ही म्यूचुअल फंड्स जो है नए नए फंड्स को बाजार में लाते हैं। अब तक जो हमने देखा है सेक्टोरियल फंड्स, इंटरनेशनल फंड्स, यहाँ तक कि ईटीएफ्स और मल्टी एसेट फंड्स भी एएमसीज ने लॉन्च किए हैं। लेकिन इतने सारे फंड्स जो बाजार में आ रहे हैं, तो क्या आपको उनमें निवेश करना चाहिए? क्या आपको उनमें पैसे लगाने चाहिए अगर आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है तब भी? और अगर नहीं है तो क्या निवेश की शुरुआत करनी चाहिए? आज इन्हीं सवालों के मैं जवाब दूंगी आपको। बेसिकली एनएफओ चुनने से पहले आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। अमूमन एक थंब रूल तो यही कहते हैं सभी फाइनेंशियल एडवाइजर्स या जिससे भी आप सलाह लें अपने पोर्टफोलियो के लिए, सभी आपसे एक ही बात कहेंगे कि किसी भी नए एनएफओ में आपको पैसे नहीं लगाने चाहिए। लेकिन अगर आप एक जागरूक निवेशक हैं, अगर आप बाजार को समझते हैं, अगर आप जो थीम्स फंड हाउसेस लॉन्च करते हैं, जिन थीम्स पर वो फंड्स लॉन्च करते हैं उसे समझते हैं, तो मेरे ख्याल से आप एनएफओज में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन किस हद तक वो आप पे निर्भर करेगा, क्योंकि आपकी रिस्क उठाने की क्षमता क्या है, आपका डाइवर्सिफिकेशन करने का आप कितने फ्लेक्सिबल हैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए, वो सब कॉल्स आपको लेने के बाद ही डिसाइड करना चाहिए कि क्या आप एनएफओ में पैसे लगाएं या ना लगाएं। बहरहाल एनएफओ को चुनते कैसे हैं, कैसे आप ये समझें कि ये नया जो फंड आया है, जो खुला है इसका ऑफर, वो मेरे लिए सही है या नहीं, ये आप कैसे चुनेंगे? तो सबसे पहले तो जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल इंट्रोड्यूस कर रही हैं एएमसीज, उसे समझे। फॉर एग्जांपल किसी थीम पर अगर किसी फंड हाउस ने जो है फंड निकाला है, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि ईएसजी फंड जो है, ईएसजी थीम जो है वो बहुत ज्यादा चलन में है, ग्लोबली तो थी ही, अब भारत में भी आ गई है, क्योंकि आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है और आगे चलकर भविष्य में इस तरह की जो कंपनीज है ना, उन पर दाव ज्यादा लगेंगे, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि ईएसजी कंपनीज को बहुत लोग प्रेफर कर रहे हैं। तो ये एक थीम है जो कि आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है, काफी थीम्स में से एक है ये। तो इन्वेस्टमेंट स्टाइल की एक यूनिक स्टाइल और यूनिक थीम क्या है उस फंड की, वो आपको समझना होगा, वो कंसिडर करना होगा अपने रिस्क एपेटाइट के सामने। आपको देखना होगा कि आप इसमें निवेश करके कोई जोखिम तो नहीं उठा रहे। अगर आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है तो क्या इस तरह के एनएफओ को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके आपका इन्वेस्टमेंट कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा है, ये बात आपको ध्यान में देनी है। दूसरा, आपको ये समझना है कि जो भी स्कीम एनएफओ के जरिए आप पढ़ रहे हैं या जो भी फंड हाउस ने एनएफओ लॉन्च किया है, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस है ना उसको क्लियरली आउटलाइन किया हो। अगर आपको जरा भी भनक पड़ती है कि नहीं इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी मेरे पल्ले तो नहीं पड़ रही है, जो इन्होंने आउटलाइन दिया हुआ है वो मेरी समझ के परे है, तब आपको उससे मुंह मोड़ लेना चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए है ही नहीं, वो नया फंड आपके लिए है ही नहीं। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि जिस थीम पर या जिस तरह का फंड लॉन्च हो रहा है, क्या वो लंबी अवधि तक सस्टेनेबल है या नहीं है। क्योंकि देखिए, बाजार की जो मौजूदा मूवमेंट है उसमें ऐसे कई सारे मौके एएमसीज को मिले हैं जब वो नए नए फंड्स बाजार में लेकर आए हैं। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि हम म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं, जहां पर खासतौर से अगर आप इक्विटी की बात करते हैं तो आपका नजरिया 5 साल या उससे ज्यादा का ही होना चाहिए, अगर आपको एक अल्टीमेट फायदा चाहिए तो। अब ऐसे में जिस थीम पर या जिस तरह का फंड लॉन्च हुआ है, अगर वो सिर्फ सिनेरियो बेस्ड है या अगर वो सिर्फ केस स्पेसिफिक है या वो मोमेंटरी जो बाजार में चाल चल रही है उसके फायदे के लिए ही लॉन्च किया जा रहा है, तब तो वो आपके लिए है ही नहीं। तब तो उसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, क्योंकि ना ही वो आपके टाइम होराइजन को मैच करता है, क्योंकि आपने अपने लिए साफ तौर से कोई लक्ष्य भी तो बांध रखे होंगे, तो ना ही वो आपके लक्ष्यों को
पूरा कर पाएगा, उल्टा आपकी जो रिस्क एपेटाइट है उसको भी वो मैच नहीं करता है, बल्कि आपका रिस्क भी ऐसे में बढ़ जाएगा। तो आपको एनालाइज करना है कि क्या जो आजकल ट्रेंड में है उसको ध्यान में रखते हुए एनएफओज लॉन्च हुए हैं, या ये सस्टेनेबल मॉडल है या सस्टेनेबल फंड है जो आगे चलकर भविष्य में आपको दोगुना फायदा देगा। अभी तो ट्रेंड में है क्योंकि नया है, लेकिन आगे चलकर ये एक नॉर्म बन जाएगा, ये एक मेन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। ये आपको देखना है, ये आपको जरूर कंसिडर करना है। अच्छा, एनएफओस में इसीलिए भी हम मना करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्योंकि इनका कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं होता है। कोई भी फंड जब आप सिलेक्ट करते हैं, नॉर्मल फंड, एनएफओ नहीं, तब हम कहते हैं कि आप उसके पास्ट ट्रैक परफॉर्मेंसेस को ना ही देखें तो बेहतर है। लेकिन जब आप एनएफओ की बात करते हैं ना, तब तो आपके पास पिछला रिकॉर्ड ही नहीं है। फॉरगेट अबाउट कंसिडरिंग इट, पढ़ने के लिए भी नहीं है, रिसर्च करने के लिए भी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप एएमसी को देखेंगे। एएमसी कितनी जानी मानी है, उनकी फंड मैनेजर्स किस लेवल के हैं, कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, कितने मंझे हुए फंड मैनेजर हैं, उनकी स्कीम्स कौन कौन सी बेहतर कर रही हैं, कौन कौन सी नहीं कर रही हैं, बाजार के उतार चढ़ाव में खास तौर से स्कीम्स ने कैसा परफॉर्म किया है, ये आप कंसिडर करेंगे। एएमसी का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो आप एक बार जरूर देखेंगे। आपको ऑब्वियसली अपनी लिक्विडिटी नीड्स को ध्यान में रखते हुए निवेश करना है, इसीलिए आपकी जो इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन होती है वो काफी हद तक मायने रखती है, क्योंकि रिस्क प्रोफाइल और लिक्विडिटी ये आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, जिसको कंसीडर करके ही आपको निवेश करना चाहिए। अब जब भी आप किसी थीम बेस्ड या सेक्टोरियल बेस्ड फंड में निवेश करते हैं, जो कि एक नया एनएफओ है, डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से बहुत बढ़िया है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी इंटरनेशनल फंड को अभी कंसिडर करना चाहते हैं, शुरुआत कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, तो इससे मत कीजिए। लेकिन एनएफओ में निवेश कर रहे हैं क्योंकि आपके पास मौजूदा फंड्स हैं पोर्टफोलियो में, तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से देखा जाए तो काफी बेहतर है। कोई फंड अगर बिल्कुल ही नया सेक्टर लेकर आ रहा है जो कि अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है और उसमें आगे चलकर आपकी रिसर्च कहती है कि इसमें आगे हमें बेहतर मुनाफा मिल सकता है या इस पर्टिकुलर सेक्टर का भविष्य अच्छा है, बाकी एएमसीज भी हो सकता है इस तरह के फंड्स लेकर आए, अगर कुछ नया हो रहा है तब आप उसमें निवेश कर सकते हैं। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, थोड़ा बहुत आपको निवेश करना ही चाहिए ताकि आपको फायदा मिले। ये सब फैक्टर्स को कंसिडर करके आप एनएफओ अगर पसंद आता है तो उसमें पैसे डाल सकते हैं। दूसरा, आपको जो है जितना भी मुमकिन हो सके लमसम के जरिए आप एनएफओ में पैसे डालें। एसआईपी कहते हैं कि आपको नहीं करनी चाहिए, बहरहाल आपकी क्षमता के ऊपर है, अगर आप निवेश कर पाए हर महीना तो ठीक है, वरना आप अगर लमसम भी डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको एनएफओ की परफॉर्मेंस को जरूर ट्रैक करना है। ऐसा ना हो कि आपने पैसे डाले और आप भूल गए, 5 साल के बाद देखा तो आप लगातार घाटे में रहे हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जितने भी एनएफओ बाजार में आ रहे हैं, एक तरह से झड़ी लगी हुई है एनएफओस की, तो आपको आंख बंद करके निवेश नहीं करना है। जस्ट बिकॉज वो नया है, अच्छी एएमसी लेकर आ रही है तो हमें उसमें निवेश करना है, ये एटीट्यूड बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई है ना। मौजूदा फंड्स है ना बाजार में जो अच्छे कर रहे हैं और जिनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी बहुत अच्छा है, तो उसी तरह से आप एएमसी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, क्योंकि फंड का तो होगा नहीं। आपके रिस्क को देखिए, जिस तरह का एक्सपोजर वो फंड आपको दे रहा है उसे समझिए और उसके बाद ही सोच समझ के आप निवेश कीजिए। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।